हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए और अगले 36 घंटे आपके रिश्ते में क्या हो सकता है। ठीक है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने। ठीक है, आपको एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट जो भी लेना है सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। नंबर वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है। मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है। करंट फीलिंग्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, हीरोपंथ, 7 ऑफ कप्स। इस वक्त मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या है इनके पार्टनर के लिए। इस वक्त मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स, क्वीन ऑफ कप्स, जस्टिस, 5 ऑफ सोर्ड्स। इस रिश्ते में अगले 36 घंटे क्या हो सकता है। इस रिश्ते में अगले 36 घंटे क्या हो सकता है। इस रिश्ते में अगले 36 घंटे क्या हो सकता है। अगले 36 घंटे 5 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप्स। बॉटम में यहाँ पे टॉवर। और आपके पर्सन टॉरस और कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटस, मेष, धनु राशि के हो सकते हैं। नंबर 777 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। इस वक्त आपको स्पिरिचुअल होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, मेडिटेशन करने की जरूरत है और यूनिवर्स पर आपका भरोसा बढ़ाने की जरूरत है। नंबर 1, 3, 5, 7, 8, 11, 16 आपके पर्सन का बर्थ डेट हो सकता है। 555 भी आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। ठीक है, जो कि चेंज को शो करता है। तो चेंज तो आ रहा है इस रिश्ते में, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जो कि आपको तकलीफ देने वाला है। ठीक है, तकलीफ झेलनी होगी, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा क्योंकि आपको जिस जस्टिस का इंतजार है वो जस्टिस आपको बहुत जल्दी मिलेगा, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि टॉवर आया है। ठीक है, टॉवर है मतलब कि करंट एनर्जीज में आपके पर्सन लिटरली आपको जो कि आपको अपने आप से दूर जाने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, ये खुद कह रहे हैं कि आपके साथ इस वक्त ना तो जस्टिस कर सकते और ना ही आपके लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। शायद आपके लिए यही सही होगा कि आप इस पर्सन को छोड़ दो। इनको पता है कि आप इनसे प्यार बहुत करते हो। आपका इस पर्सन के लिए प्यार ट्रू है, अनकंडीशनल लव है। इस पर्सन के अलावा आप किसी और को पसंद कर ही नहीं सकते। आप इस पर्सन को बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो। खाते पीते वक्त दिन रात 24/7 ये पर्सन आपके दिमाग में चल रहे हैं और आपके पर्सन का बिहेवियर जो सडनली चेंज हुआ है, जिस वजह से आपका हेडेक बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आपको लग रहा है कि आपके साथ बहुत गलत हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है और आपके पर्सन अगर आपको इसी तरह से ट्रीट करेंगे तो भगवान इनको कभी माफ नहीं करेगा। ये कभी जिंदगी में खुश नहीं रहेगा। आप इनको लेकर बुरा सोच तो रहे हो कि अगर ये आपको नहीं चुनेंगे तो ये अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रहेंगे, लेकिन ऐसा सोचने के बाद आप ही की तकलीफ बढ़ती है। आप ही को बुरा लगता है कि पता नहीं क्यों मैं गुस्से में भी क्यों इसके बारे में ऐसा बुरा सोच रही हूँ, क्योंकि मैं तो इससे प्यार बहुत करती हूँ और मैं कभी मेरे पर्सन का बुरा नहीं कर सकती। एक दिल करता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी दिल से ऐसी बातें निकल रही है। और इसका मेन रीजन ही यही है कि आपका रिश्ता जो कि बैलेंस नहीं हो पा रहा, आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पा रहे हो। आपको बहुत ज्यादा छोटी छोटी बातों पे रोना आ रहा है। आपको सिर्फ इस रिश्ते में बैलेंस चाहिए, आपके साथ जस्टिस चाहिए, जो कि आपको आपके पर्सन की बातों से लग नहीं रहा। ठीक है, आपकी स्टॉकिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है और आपको बस इस पर्सन की तरफ बढ़ना है। आपको इस पर्सन को खोने से बहुत ज्यादा डर लग रहा है और कहीं ना कहीं आपके दिल ने अब यकीन कर लिया है कि शायद अब ये जा चुका है। शायद ये अब पहले जैसा कभी नहीं होगा और शायद हमारा रिश्ता पहले जैसे कभी नहीं होगा। इस तरह से थॉट्स आपका माइंड बहुत ज्यादा खराब कर रहे हैं। ठीक है, आपको इस रिश्ते में जस्टिस का इंतजार है और आपके पर्सन आपको टॉवर दे रहे हैं। मतलब कि आपके पर्सन ने जैसे कि करंट में आपकी जिंदगी खराब कर रखी है। ठीक है, आपके पर्सन करंट में बहुत ज्यादा सेल्फिश बिहेवियर आपको दे रहे हैं, जो कि आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बहुत ज्यादा परेशानी आपके बढ़ रही है आपके पर्सन की वजह से करंट में। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जीज है। अगर आपकी एनर्जीज रेजोनेट हुई है तो अगर आपके पर्सन की एनर्जीज की बात करूं, ठीक है, आपके पर्सन को इस बात के ऊपर तो कंप्लीट यकीन है कि यस आप इनसे प्यार बहुत करते हो, लेकिन चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपके पार्टनर का या तो शादी फिक्स हुआ है या तो इस पर्सन ने आपको अंधेरे में रखकर किसी और को अपना लिया है, जो कि आपको अभी पता चला है। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों, लेकिन जैसे मैंने बोला
कुछ ना कुछ इनका सेल्फिशनेस था आपको छोड़ने के पीछे, किसी और को चुनने के पीछे। इनको ऐसा लगता है कि मेरी गलती नहीं है, मैंने तो तुझसे प्यार किया था सच्चा, लेकिन मेरी मजबूरी थी। 100% इन्होंने अपने 100% ये करंट पे अपने घर वालों की बातें सुन रहे हैं और उन्हीं के इशारों पे नाच रहे हैं, ठीक है। ये आपकी इस वक्त एक भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं है और इनको ऐसा लग रहा है करंट में कि ये कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। या तो इनका शादी पहले से अगर हो भी गया है, फिर भी ये पर्सन अपने घर वालों की बातें सुनने में करंट में इंटरेस्टेड है, आपकी तरफ ध्यान देने में नहीं, ठीक है। ये पर्सन को लगता है कि अगर ये अपने घर वालों की बातें सुनते भी हैं तो इसमें गलत क्या है। इनको अब करंट में अपनी गलती दिखाई नहीं दे रही है, घर वालों की बातों में जो कि अपने लिए भला दिखाई दे रहा है, जिस वजह से ये पर्सन जो कि आपके रिश्ते में आपको करंट में नेगेटिविटी देने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। या आपको समझते हैं कि आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, आप बहुत ज्यादा मतलब ब्यूटीफुल हो, अट्रैक्टिव हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आप जो कि आपके पर्सन के ऊपर नीडी नहीं हो, ठीक है। 7 ऑफ पेंटाकल्स, इनको लग रहा है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है। आपको कोई भी मिल सकता है जो आपसे बहुत प्यार करेगा, लेकिन अगर ये आपको चुनते हैं तो शायद इनके घर वाले इनको कभी माफ नहीं करेंगे, ठीक है। आपका दिल तोड़ा है इस पर्सन ने, आपने इनको बद्दुआएं दी है, आपके पर्सन ने सुनी भी है। या तो करंट में भी हो सकता है कि आप इनको बद्दुआएं दे रहे हो जो कि आपके पर्सन सुन भी रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको लगता है कि इसमें कुछ मतलब इनकी कुछ गलती नहीं है। आप बहुत अच्छे हो, जो कि आप ट्रू लव डिजर्व करते हो और आपको 100% मिलेगा। आपकी तरफ अट्रैक्ट होने वाले बहुत लोग, आपकी तरफ अट्रैक्ट होने वाले बहुत लोग हैं और आपके पर्सन ने भी आपसे बहुत प्यार किया था, लेकिन ये आपके लिए करंट में कुछ नहीं कर सकते, ऐसी एनर्जीज है, ठीक है। या आपको जैसे कि लिटरली कह रहे हैं कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, आप मूव ऑन हो जाओ, क्योंकि ये पर्सन ना तो अपने घर वालों से आपके लिए लड़ सकते हैं और ना ही आपके लिए कुछ कर पाएंगे। ये जल रहे आपके बिना, तड़प रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने घर वालों के अपोजिट जाने के बारे में नहीं सोच रहे, ठीक है। इस पर्सन ने अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ चेंज कर दी है। आपने सोचा ही नहीं था कि ये पर्सन आपके साथ ऐसा बिहेवियर कर सकते हैं, जो कि इन्होंने कर दिया है, ठीक है। आपकी जिंदगी तहस नहस करने के बाद ये पर्सन आपकी जिंदगी से अब भाग रहे हैं और जो कि इनको अपनी गलती रियलाइज भी नहीं हो रही है। करंट एनर्जीज में ये पर्सन अपनी जिंदगी में अपने ही घर वालों के साथ बिजी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप इनको कितना भी टेक्स्ट मैसेज करो या आपको रिप्लाई नहीं करेंगे या आपको देखेंगे भी नहीं, आपको मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करेंगे, ऐसे मतलब ये जानबूझकर आपको इस तरह से एनर्जीज देना चाहते हैं, ठीक है। अगर अगले 36 घंटों की बात करूं, अगले 36 घंटों में अगर आपकी तरफ से इनको कॉल मैसेज कुछ भी जाता है, ये पर्सन जो कि लिटरली आपको कुछ गलत सलत बातें सुनाने के बारे में, मतलब कि चांसेस बहुत स्ट्रांग है एक्शन आप ही की तरफ से जाएगा, ठीक है। अगर आप भी नहीं एक्शन लेते हो ना, चांसेस बहुत स्ट्रांग है अगर आपके पर्सन आपसे किसी बात को लेकर टेक्स्ट या मैसेज कर देते हैं, कुछ ऐसा टॉपिक आप थर्ड पार्टी को लेकर छेड़ने वाले हो जिसमें कि आप दोनों का झगड़ा होगा, ठीक है। आप आपके पर्सन को पास्ट की बातें याद दिलाओगे, आप आपके पर्सन को, जो कि इस पर्सन ने जो भी आपके साथ जितना भी टाइम पीरियड आप दोनों ने बिताया था, उस टाइम पीरियड ने इस पर्सन ने आपको जो प्रोमिस किए थे, आप इनको ये याद दिलाओगे। आप इनको, जो कि इनके ऊपर मतलब होता है जो कि सच है, आप इनके ऊपर ब्लेम करोगे कि तू चीटर है, तू धोखेबाज है, तूने ऐसा किया, तुझे किसी और का लालच हुआ, तुझे किसी और की तरफ फिजिकल अट्रैक्शन हुआ, तू तो ऐसा ही था, मुझे तो पहले से ही पता था। आप ऐसी कुछ बातें इनकी जबान पर बोलोगे या तो टेक्स्ट मैसेज में टाइप करोगे, जिस वजह से आपका अगले 36 घंटे में झगड़ा होते हुए दिखाई दे रहा है आपके पर्सन से, ठीक है। आपके पर्सन की बातों से आपको क्लियर लगेगा कि ये पर्सन थर्ड पार्टी के पास ही जाना चाहता है और ये आपको लिटरली छोड़ रहा है। आपको ये बर्दाश्त ही नहीं होगा कि आप इस पर्सन से लड़ लड़ कर परेशान हो जाओगे, आप अपने लिए जस्टिस की मांग कर 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 परेशान हो जाओगे, रोओगे, लेकिन ये पर्सन आपके लिए कुछ अच्छी बातें नहीं करेगा, ठीक है। नोथिंगनेस है आपके पर्सन के ऐसे बिहेवियर की वजह से आपका माइंड कुछ काम ही नहीं करेगा, ठीक है। आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको आपके पर्सन के पास ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, लिटरली आपको ये भी लग रहा है, अगर आप इनको गुस्से में बोल भी रहे हो ना, जिंदगी भर तो प्यार के लिए तरसेगा, लेकिन आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि मतलब वो तरसेंगे तो नहीं, क्योंकि इनको अभी तक रियलाइजेशन नहीं है अपनी मिस्टेक का, ठीक है। आपको लग रहा है कि ये पर्सन किसी और को चूज कर रहा है, अभी आपका नहीं होगा और जो कि आपको इसी तरह से छोड़ देगा। आप कंफ्यूज हो बहुत ज्यादा कि अब आप क्या करें। चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपके घर वाले भी आपके लिए कोई रिश्ता देख रहे होंगे, आपका भी शादी का एज आ चुका है, आपका भी शादी करने का, जो कि लग रहा है कि अगर ये सच में ऐसा कुछ कर रहा है तो मैं ही किसी और को चूज कर लेती हूँ। आपका इस तरह से भी एनर्जीज बढ़ेगा अगले 36 घंटों में, ठीक है। आप दोनों में झगड़ा होने वाला है किसी बात को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर, चांसेस बहुत स्ट्रांग है। आपका दिमाग कुछ भी काम नहीं करेगा, लेकिन हो सकता है कि आपका दिल ऐसा करे कि ठीक है ना, अब ये अगर कुछ मान नहीं रहा है तो अगर करने से बेटर है आप रोते रोते इस रिश्ते से जा रहे हो, ठीक है। आपको लग रहा है कि कोई बात नहीं, अगर ये मेरी बात नहीं मान रहा है तो आप जो कि ज्यादा मुझे जबरदस्ती नहीं करनी है, ठीक है।
आप अपने घर वालों की मर्जी से किसी और को चूज करने के बारे में सोच रहे हो, चांसेस बहुत स्ट्रांग है आपके लिए अभी रिश्ते आ रहे हैं करंट में, ठीक है। और अगर आप पहले से मैरिड पर्सन हो, आपके पर्सन भी पहले से मैरिड है, तो जो कि आपके पर्सन करंट में आपको डिस्टेंस देना चाहते हैं, इस पर्सन ने लिटरली आपको चीट कर दिया है थर्ड पार्टी के लिए। इनकी लाइफ में करंट में कोई थर्ड पार्टी है जहां पर ये अट्रैक्ट हो चुके हैं, ठीक है, और इनका ये बिहेवियर आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऐसी एनर्जीज है, बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज है करंट में भी और अगले 36 घंटों में भी, और आप मुझे जस्टिस के लिए तरसते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। इस तरह से एनर्जीज आई है। तो अब हम देखते हैं जो भी एनर्जीज आई है एक्चुअली ऐसी एनर्जीज का फ्यूचर क्या हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एनर्जीज तो बहुत नेगेटिव है। क्या ऐसे रिश्ते का आपको वेट करना चाहिए? गाइड करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस रिश्ते का नियर फ्यूचर क्या हो सकता है अगले 15-20 दिन, एक महीने में इस रिश्ते में क्या हो सकता है? क्या एनर्जी चेंज होगी जो इन 2-3 दिनों में चल रही है? क्या ये एनर्जी चेंज होने वाली है अगले 15-20 दिन, एक महीने में? क्या ये एनर्जी चेंज होने के चांसेस है? नाइट ऑफ पेंटाकल्स, हर्मिट, चैरियट, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, मिसिंग एनर्जीज में जाओगे, ठीक है। तकलीफ, नेगेटिविटी अगले 8-10-15 दिनों में, एक महीने में भी बढ़ती हुई, अगले 8-10-15 दिन, एक महीने में भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बातचीत अगर होती भी है तो कुछ ऐसी ही होगी कि आपको तकलीफ होगी, 10 ऑफ सोर्ड्स वाला पेन आपको महसूस होगा और इस रिश्ते से आपको जाने का दिल करेगा, ठीक है। ये पर्सन आपको गलत सलत और ज्यादा कुछ बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस रिश्ते को छोड़ने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि अब नहीं, सब कुछ खत्म है, सब कुछ तहस नहस हो चुका है, अब जो कि इस प्यार में मेरे लिए कुछ नहीं रखा है, ठीक है। आपकी तरफ से मिसिंग एनर्जीज बहुत ज्यादा है, आपके इमोशंस बहुत ट्रू है, आपका प्यार ट्रू है, लेकिन आपके पर्सन आपके प्यार को आप समझ ही नहीं रहे हैं। अगले 15-20 दिन, एक महीना भी आपके पर्सन कंफ्यूजन वाली एनर्जीज में ही है। पर्सन आपको चूज नहीं कर पा रहे हैं या आपको थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस नहीं कर पा रहे, ठीक है। इनको नहीं पता कि आपको कैसे अपनाए, दिल में प्यार है भी तो कैसे अपना ये नहीं पता, और जो कि आपसे अगर शादी भी करनी है तो क्या ये पॉसिबल होगा कि नहीं, इनको ये भी नहीं पता, ठीक है। दिल तो बहुत है इस रिश्ते में रियूनियन करने का, लेकिन ये पर्सन बैलेंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगले एक महीने तक अगले 15-20 दिन, एक महीने तक आपका जो कि एनर्जी लेवल बहुत डाउन दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। और जो कि नाराज हो और किसी और को चूज करने के बारे में सोचने की कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन आप वो भी कर नहीं पाओगे। आप अपने लाइफ में खुद पर फोकस रहने की कोशिश करोगे, अपने फाइनेंसेस को अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे, अपना करियर अच्छा बनाने की कोशिश करोगे, थोड़े से नाराज रहोगे, लेकिन आपको लगेगा कि अब जो कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, या तो मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ूंगी, या तो जैसे कि घर वाले बोलेंगे ना आपको किसी को चूज करने के लिए, आपको कोई पसंद ही नहीं आएगा, जिस वजह से आप अपने करियर पर फोकस हो जाओगे। ऐसी एनर्जीज बन रही है, ठीक है। ये पर्सन आपको कुछ अच्छे एनर्जीज देते हुए दिखाई नहीं दे रही है मुझे, अगले एक महीने तक तो भी नहीं, ठीक है। तो ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है? गाइड करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है? ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है? एंजल गाइडेंस मेरे यूनिवर्स के लिए द चूजन वन, एंजल नंबर 144, रिकॉग्नाइज योर सोल पर्पस, यू आर द चूजन वन। जैसे मैंने बोला, यहाँ पे जो भी एनर्जीज आई है ना, आपको एंजल्स करंट में कह रहे हैं कि आपको अपने सोल पर्पस पर फोकस रहना है, ठीक है। इस पर्सन का इंतजार करना छोड़ दो, 100% चांसेस बहुत स्ट्रांग है। अगर ये पर्सन मैरिड है तो इनका सबसे मेन प्रॉब्लम है इनका जो भी मैरिड, मतलब इनकी वाइफ या हस्बैंड, और शायद इनका बच्चा भी है, ठीक है। किड्स आर प्रेजेंट इन दिस सिचुएशन 100%। ये आपसे प्यार करते तो है, लेकिन ये कंफ्यूज होने की वजह यही है, और ये जो आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं, आपसे दूर जा रहे हैं, इसका मेन रीजन है कि ये बच्चा, चांसेस बहुत स्ट्रांग है आपके पर्सन का बच्चा है, जिस बच्चे की वजह से आपके पर्सन अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, आपको जैसे कि अपने आप से जानबूझकर दूर कर रहे हैं, और आपको इनकी बातों में जो थर्ड पार्टी की वैल्यू दिखाई दे रही है ना, उसका रीजन भी ये बच्चा है, ठीक है। इसी वजह से आपके पर्सन जो कि आपको इस तरह से तकलीफ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्मिक पार्टनर, रिकॉग्नाइज एंड वेरीफाई योर ट्रू ट्विन सोल, ये आपके कार्मिक पार्टनर है, ठीक है। आपको आपके ट्रू लव को फाइंड करने की जरूरत है, ये आपके ट्रू लव नहीं है। अगर ये ट्रू लव होते ना तो इनकी जिंदगी में आपकी वैल्यू ज्यादा होती, जो कि नहीं है, ठीक है। करंट में आपको इस रिश्ते से जाने के लिए कहा जा रहा है, ये आपके कार्मिक पार्टनर है। ये कुछ कर्मा देने के लिए आपको आए थे, कुछ सिखाने के लिए आए थे, कुछ सबक देने के लिए आए थे आपकी जिंदगी में, ठीक है। तो जो है, जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, बुरा तो लगा होगा, लेकिन जो है सो है, ठीक है।
जो आता है वही बताना पड़ता है। तो अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं, ठीक है। आपको एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट जो भी लेना है सेम नंबर पे कॉन्टेक्ट करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।